हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। पुनर्जन्म में जुड़ा है कर्ण की मृत्यु का रहस्य, जो 2 जन्मों से कृष्ण और अर्जुन कर रहे थे कर्ण से महायुद्ध। महाभारत में कर्ण के पुनर्जन्म की कहानी। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण पुनर्जन्म में दम्बोदरा नामक असुर के रूप में पैदा हुए थे। इन्हें सूर्यदेव ने 100 कवच मिले थे। इसी अहंकार में दम्बोदरा ने सभी मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तब नर नारायण नाम के ऋषियों को दम्बोदरा के वध का कार्य सौंपा गया। आइए जानते हैं कर्ण की पुनर्जन्म की कहानी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। महाभारत में सभी योद्धाओं की कहानियां बहुत ही अद्भुत है। इनमें से ज्यादातर योद्धाओं ने पुनर्जन्म में किसी श्राप के मिलने की वजह से धरती पर जन्म लिया और अपने भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया। महाभारत के इन योद्धाओं में कर्ण का नाम भी उन अभागे या फिर यूं कहें कि उपेक्षित योद्धाओं में शामिल किया जाता है, जो वीरता, साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बाद भी अपमानित किए गए। असल में कर्ण का अपमान दुख भी पूर्व जन्म का ही है। प्रतिफल था कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन फिर भी कर्ण को वीर योद्धा माना जाता है। महाभारत और कई पौराणिक कहानी के अनुसार स्वयं कृष्ण ने भी कर्ण के पराक्रम की सराहना की थी। आइए जानते हैं महाभारत के महान योद्धा कर्ण के पुनर्जन्म की कहानी। कर्ण के पुनर्जन्म में दम्भोदरा नामक असुर के रूप में जन्म लिया था, जिसे 100 कुंडल कवच सूर्यदेव ने दिए थे। दम्भोदरा असुर को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इन कुंडल कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा वो 1000 वर्ष की तपस्या के बल से एक कवच तोड़ पाएगा। इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी दम्भोदरा असुर का सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण इस असुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया था। दम्भोदरा लोगों पर अत्याचार करने लगा। तब सभी लोग सहायता प्राप्त करने के लिए नर नारायण ऋषियों के पास गए। असल में नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के अंशावतार थे। दम्भोदरा को एक और वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार दम्भोदरा असुर उसी मनुष्य के हाथों मर सकता है जिसने हजारों वर्ष तक तपस्या की हो। नर नारायण हजारों वर्ष से तपस्या में लीन थे। पहले नर से दम्भोदरा से युद्ध करना शुरू किया और उसका एक कवच तोड़ दिया। इसके बाद की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए चले गए। इधर नारायण दम्भोदरा से युद्ध करने लगे थे। इसके बाद नारायण ने कवच तोड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया। इस तरह नर नारायण बारी बारी से दम्भोदरा से युद्ध करते और फिर मृत्यु प्राप्त कर लेते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिंदा करते रहे। इस तरह यही क्रम चलता रहा और दम्भोदरा असुर के 99 कवच टूट गए। जब दम्भोदरा के 99 कवच टूट गए तो दम्भोदरा बुरी तरह से डर गया और अपने बचाव के लिए सूर्यदेव की शरण में भाग गया। सूर्यदेव ने दम्भोदरा को कवच दिए थे, इसलिए उसकी रक्षा के लिए सूर्यदेव ने दम्भोदरा की सहायता की। नर नारायण सूर्यदेव के पास पहुंचे और दम्भोदरा को ललकारने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने दम्भोदरा को छुपाए रखा। तब नर नारायण सूर्यदेव से भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह दम्भोदरा को अपने पीछे छुपा रही हैं, इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से दम्भोदरा का जन्म आपके पुत्र के रूप में ही होगा और कवच होकर भी दम्भोदरा नहीं बच पाएगा। हम इसे मारने के लिए फिर से अगला जन्म लेंगे। पुनर्जन्म में के कर्मों के कारण ही दम्भोदरा का जन्म कर्ण के रूप में हुआ। इस जन्म में भी कर्ण ने कुंडल कवच के साथ जन्म लिया। पूर्व जन्म के नर नारायण के द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु के रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को एक ऋषि का वेश बनाकर कर्ण के गंगा स्नान के तुरंत बाद उसके सामने जाने के लिए कहा। इंद्रदेव ने ऐसा ही किया और दानवीर कर्ण से कुंडल और कवच दान के रूप में मांग लिए। इस तरह कुंडल कवच चले जाने पर कर्ण की शक्तियां भी आधी रह गई।
और उसे मार पाना आसान हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर नारायण के रूप में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन नर के रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कर्ण की मृत्यु का मार्ग जरूर बता दिया। इस तरह कर्ण अर्जुन के हाथों निहत्था मारा गया और इसी के साथ कर्ण का पुनर्जन्म का श्राप भी पूरा हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।